आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लगभग जितने भी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं लगभग एक दो क्वेश्चन उससे जरूर पूछा जाता है। आज हम ज्योग्राफी का एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो सबको जानना जरूरी होता है और जब जो सबके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत मतलब डे टू डे लाइफ में उसका यूज होता है। जैसे आप ये देखते होंगे कि किसी भी जगह का, ठीक ना, जो उसका लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम के बारे में आप जानते होंगे। आप ये भी सुने होंगे कि इंडिया में जो टाइम है, अगर लंदन में देखा जाए तो उसका टाइम अलग होता है, अमेरिका में एक अलग अलग टाइम होता है, रशिया में अलग टाइम होता है, चाइना में जाइएगा तो उसका टाइम अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण किस तरह से होता है, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक सिस्टम को समझते हैं। ये हमको जानना है, ये आपका ग्लोब है। ठीक, सबसे पहले हमको जानना है लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोला जाता है, ठीक ना। तो देखिए, लैटिट्यूड होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ रहे हैं, इसको हिंदी में क्षैतिज भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्या होता है, ड्रॉन होता है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखिएगा, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि कोई इसका ये नहीं है कि सर्टेन लाइन ड्रॉ नहीं किया हो कि इस तरह से खींचा हुआ है, लक्ष्मण रेखा खींच दिए, इस तरह से खींचा हुआ बस यही है, इसके आगे माता सीता को नहीं जाना है, ऐसा नहीं होता। ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो खींचा गया है, ठीक ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही क्या कहलाता है? आपका लैटिट्यूड कहलाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। मतलब वो इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखा जो कि क्या किया गया, खींचा गया है किधर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, वो क्या कहलाता है? वो आपका लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक, तो सबसे सेंटर का जो लैटिट्यूड होता है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। ठीक, ये इक्वेटर जो होता है हमारे पृथ्वी को, ठीक ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये आपका साउथ पार्ट हो गया। ठीक, ये हाफ पार्ट जो होता है उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर ये नॉर्थ का सबसे लास्ट जो एंडिंग लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है, और साउथ का भी जो एंडिंग होता है वो 90 डिग्री होता है। ये नॉर्थ हो गया, इसी कारण नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, इसी कारण से इसको साउथ बोलते हैं। तो यानी ये हेमिस्फीयर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री के बीच हो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो लैटिट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक, और 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो होता है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब देखिए, तो हम लोग का जो भारत है, या इस तरह से समझिए, कंटिनेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कंटिनेंट वाइज आप समझिए, जो आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये मैक्सिमम पार्ट जो आपका आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। जबकि आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक ना, आप मानकर चलिए ये क्या बोलते हैं, लगभग आधा पार्ट जो है वो अफ्रीका का, और लगभग पूरा पार्ट जो है आपका ये साउथ अमेरिका का, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। खैर, इसको आगे डिटेल में आगे वाले क्लास में इसको डिफाइन करेंगे। हम लोग चलते हैं। यानी लैटिट्यूड क्या होता है? एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर ड्रॉन किया होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना हो गया? तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हो गया 0 डिग्री से लेकर 90 इधर और 90 इधर, मतलब 180। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180 होता है। अब चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है सो हमको जानना है। राइटिंग है, थोड़ा जूम कर उसको देखकर समझ लेना है। ठीक, तो देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये भी इमेजिनरी लाइन होता है, लेकिन ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है?
वर्टिकल लाइन होता है जो ड्रॉ किया हुआ होता है किधर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ये नॉर्थ से साउथ जो होता है इसको ड्रॉ किया हुआ था। नॉर्थ से साउथ मतलब इधर से इधर। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होता है तो 360 होता है। ठीक, आप देखिए 360 जीरो डिग्री जो होता है, आप इधर समझिए, तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग बेसिकली ये जाने इस क्लास में जानेंगे कि किसी भी जगह का टाइम का जो डिटर्मिनेशन होता है, समय का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। इस टॉपिक में बस इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे इस बात। इससे ज्यादा इसको लैटिट्यूड्स का क्या एक्स्ट्रा कुछ नहीं अभी हमको जानना है। ठीक, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो आपका होता है इसको बोलते हैं, ये ग्रीनविच एक जगह है। कहाँ जगह है ये जगह है इंग्लैंड में, जो कि हमारे ऊपर कितने साल तक शासन किया था, लगभग 190 साल तक, मतलब 1757 से माना जाता है। उसके पहले था लेकिन 1757 से लेकर 1947 190 साल तक हमारे ऊपर शासन किया। खैर वो तो जब हिस्ट्री के क्लास में जाएंगे तो उस बात को समझेंगे। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो ग्रीनविच होता है। इसी कारण ये टाइम का डिटर्मिनेशन यहीं से होता है। इसको बोलते हैं हम लोग GMT बोला जाता है। क्या बोला जाता है, GMT। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। सबको याद रखना है ताकि जब टाइम का डिटर्मिनेशन समझाएं तो समझने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच होता है। इसके साथ जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं वो प्लस होता है, +1 आवर, +2, +3, +4, +5। ठीक, हमारा जो भारत है वो वहां वो 5.3 5.5 घंटा वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय। वो किस तरह से टाइम डिटर्मिनेशन यही हमको समझना है। ठीक, उस तरह से 6.5 7.5 साल। लेकिन 180 के बाद याद रखिएगा 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूड होता है जो आपका ये पैसिफिक ओशन में ड्रॉ किया गया है। जो बेरिंग, जो ये क्या बोलते हैं उसको, बेरिंग स्टेट बोला जाता है हिंदी में, बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य बोला जाता है, जो अलास्का को रशिया से अलग करता है, वहां से ये लाइन सीधा ड्रॉ किया हुआ है। कौन सा, वर्टिकल, याद रखना है। ठीक, तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, समझना है इसको। क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट आपको समझना। जो 180 डिग्री ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक, यहां से जो टाइम होता है ये चेंज हो जाता है, यहां तक +1 +2 +3 +12 तक जाता है। इसके बाद यहाँ -11 -12, यानी अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पर ये जो होता है वो संडे होगा। याद रखिएगा, एक दिन यहाँ कम हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज हम लोग अब इसके इतना तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और याद रखिएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टेट PCS लेवल से लेकर के SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में, सभी में ये 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा जाता है जीके में। ये आप नोट करिए। इस कारण से अगर ये आप समझिए 2 क्वेश्चन आपका टाइम। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग को क्या जानना है कि टाइम का डिटर्मिनेशन किस तरह से करना है, ये समझिए। तो अब देखिए, ये हम टाइम का डिटर्मिनेशन किससे करते हैं, लॉन्गिट्यूड से। याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से हम आगे की ओर चलते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से जाते हैं। ठीक, आपको समझना। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना होता है सो समझिए। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बताया था अभी 360 होता है। ठीक, पूरा जो हमारा अर्थ का जो रोटेशन है कितना टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेट 24 आवर। पूरा 24 घंटा नहीं लेता हम लोग, लेकिन मान कर चलते हैं अप्रोक्सीमेट 24 आवर लेता। या टोटल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को नंबर ऑफ आवर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा
15 डिग्री आता है। ठीक, यानी कि हमारे सूर्य देव जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हैं? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हैं। यानी हर एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में उनको कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए टाइम का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। आप अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आप जानते होंगे इंडिया का, तो 68.7 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 98 पॉइंट बोलते हैं इस कारण से ताकि आपको समझने में आसान। ऐसे डिग्री होता है, मिनट होता है, लेकिन हम पॉइंट में इसको बोलते हैं ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखेगा। 98.25 डिग्री 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 98.2 डिग्री ईस्ट के बीच जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है। ठीक ना, आपको ये समझना। अब देखिए, तो हम लोग का जो दिन, अब देखिए हम लोग का जो टाइम है जीएमटी से कितना है? 5 आवर और 30 मिनट आगे है ना। अब देखिए इजी वे में समझिए, ये 5 आवर 30 मिनट बाद 5.5 घंटा, मतलब 15 के हिसाब से जोड़ते हैं 75 डिग्री और प्लस आधा घंटा का मतलब 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री है ना। यानी टोटल 82.5 डिग्री क्या ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है हम लोगों का जो है मीन टाइम है, जहां पर कि हम लोग, जहां भारत का जो है टाइम डिटर्मिनेशन होता है। ये कहाँ होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो आपका 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो यानी कि यही हम लोग का टाइम डिटर्मिनेशन होता है। ठीक, अब देखिए भारत में ऐसा कहा जाता है कि 2 टाइम जोन होना चाहिए। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन का डिवीजन कहाँ है? रसिया में। रसिया में टोटल 7 टाइम जोन है, आपको पता होना चाहिए। रसिया का पता है, एक साइड रात का 12 बजे, दिन रात, अगर रात का 12 बजता है तो सब एक साइड सब दिन का 9 बजता है। आपको ये समझना है। ठीक, इतना बड़ा रसिया है। ठीक, उसके बारे में तो फिर आगे ज्योग्राफी का टॉपिक में